दोस्तों, 1 फरवरी 2003 कल्पना चावला की जिंदगी का आखिरी दिन और साथ ही दुनिया के इतिहास का सबसे मनहूस दिन। इस दिन ने पूरे दुनिया के लोगों की आंखें नम कर दी थीं। इस दिन एक अंतरिक्ष यान में मौजूद कल्पना चावला और उनके साथ 6 क्रू मेंबर की पृथ्वी पर लौटते समय अंतरिक्ष यान के साथ जलकर मौत हो गई थी। लेकिन क्या आपको पता है, इस अंतरिक्ष यान के लॉन्च के अगले ही दिन अंतरिक्ष में लोगों को भेजने वाली अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा को आगे क्या होने वाला है, इस बात का अंदाजा लग चुका था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? और लॉन्च से पहले इस अंतरिक्ष यान में टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई थी, तो फिर इसे लॉन्च किया ही क्यों गया था? और क्या इसके बावजूद भी कल्पना चावला को बचाया जा सकता था? अगर आप भारतीय हैं और कल्पना चावला के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के छोटे से जिले करनाल में हुआ था। कल्पना चावला अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। वे बचपन से ही स्पेस में जाना चाहती थी। कल्पना चावला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की थी। कल्पना चावला ने पंजाब में जाकर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर की पढ़ाई शुरू की। साल 1976 में बैचलर की डिग्री प्राप्त कर कल्पना चावला देश की पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनी। साल 1984 में कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। इसी बीच उन्हें एक लड़के जीन हैरिसन से प्यार हुआ और आगे चलकर 1983 में उन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद कल्पना चावला ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद कल्पना चावला ने नासा रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। 1991 में कल्पना को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और नासा ने कल्पना की मेहनत देखकर 1994 में अंतरिक्ष यात्रियों के समूह में शामिल कर लिया। 19 नवंबर 1997 के दिन कोलंबिया स्पेस शटल में बैठकर अपने 6 मेंबर के साथ कल्पना चावला ने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। नासा के STS-87 में कल्पना चावला ने 15 दिन बिताए और 5 सितंबर 1997 के दिन इस अंतरिक्ष यान ने धरती पर सेफ लैंडिंग की। इस मिशन को पूरा करते ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी थी। कल्पना के इस सक्सेसफुल मिशन को देखते हुए नासा ने सन 2001 में उन्हें एक और मिशन के लिए चुना, जिसे STS-101 नाम दिया गया। लेकिन इस यान में बार बार आ रही तकनीकी कमियों के कारण इसके लॉन्च को 18 बार पोस्टपोन किया गया था। 2 साल तक नासा ने इस यान में आ रही कमियों को बार बार ठीक किया, लेकिन नासा ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये यान स्पेस में जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वे बार बार उसे ठीक कर रहे थे और कुछ समय बाद कहा कि यान अब बिल्कुल ठीक है और स्पेस में जाने के लिए तैयार है। 16 जनवरी 2003 के दिन इसे लॉन्च करने का निर्णय लिया गया। इसके लॉन्च के समय सभी क्रू मेंबर काफी खुश थे, क्योंकि उनमें से कुछ मेंबर अपनी पूरी जिंदगी में स्पेस सफर के लिए पहली बार जा रहे थे। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये उड़ान उनके जीवन की पहली और आखिरी उड़ान होने वाली थी। और 16 जनवरी के दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने अपने रॉकेट के साथ स्पेस सेंटर से अपनी उड़ान भरी और कल्पना चावला के साथ सभी ग्रुप मेंबर स्पेस में सही सलामत पहुंच गए, जहां उन्होंने 16 दिन वहां रहकर अपने मिशन को पूरा किया। 4 फरवरी 2003 के दिन जब कोलंबिया स्पेस यान अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना होकर तेजी से जब धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है और उस पर वायुमंडल की गैसों का प्रेशर और घर्षण पड़ता है, तो कुछ ही देर में वो अंतरिक्ष यान आग के गोले में तब्दील हो जाता है और अपने अंदर बैठे सभी क्रू मेंबर के साथ जलकर राख हो जाता है। शुरुआत में तो इस घटना का कारण किसी क्रू मेंबर के द्वारा हुई कोई गलती को बताया जा रहा था, लेकिन जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऐसा सच सामने आया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। इस जांच के मुताबिक जब कोलंबिया स्पेसयान अपने मिशन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के सतह पर लगा इंसुलेशन फोम का एक बड़ा सा टुकड़ा करीब 800 किलोमीटर की रफ्तार से यान के लेफ्ट विंग में जा टकराता है, जिससे कि उसकी विंग में लगी RCC की कोटिंग में 10 इंच गहरा गड्ढा हो जाता है। लॉन्च के समय तो इस पर किसी की नजर नहीं जाती। हालांकि लॉन्च के दिन नासा के एक इंस्पेक्टर को इस घटना का पता लग चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये उनकी लापरवाही थी? और क्या कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर की जान बचाई जा सकती थी? इसे जानने से पहले आपको कुछ बातों को जरूर जानना होगा। दोस्तों,
आपको ये तो पता ही होगा कि जिस यान में एस्ट्रोनॉट बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं उसे स्पेस में पहुंचने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फ्यूल होता है। ये फ्यूल दो तरह के होते हैं। फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ईंधन बहुत ही कम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसे एक्सटर्नल फ्यूल टैंक में भरा जाता है, जिसे अंदर और बाहर दोनों साइड इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की गर्मी इस फ्यूल पर असर ना करे और बाहरी गर्मी से इस पर कोई असर ना हो। इसलिए इस पर अनेक तरह की कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें छोटी छोटी टाइल्स का आकार देकर शटल पर लगाया जाता है। स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगी ये टाइल्स इसे 1200 डिग्री के तापमान से बचाती है और वही उसके निचले हिस्से में लगी टाइल्स इसे करीब 2000 डिग्री के तापमान से बचाती है। और रॉकेट से निकल रही गर्मी का सबसे ज्यादा असर शटल के विंग पर होता है, जिन्हें गर्मी से बचाने के लिए इस पर आरसीसी की टाइल्स लगाई जाती है, जो इसे करीब 3000 डिग्री के टेम्परेचर से बचाती है। कोलंबिया स्पेस यान लॉन्च के दौरान हुई दुर्घटना से इसके आरसीसी पैनल में करीब 10 इंच का छेद हो जाता है और जब 1 फरवरी 2003 के दिन कल्पना चावला और उनके ग्रुप मेंबर के साथ स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर होता है तो वायुमंडल के घर्षण से पैदा हुई गर्म हवा 10 इंच के छेद से होकर इस स्पेस शटल के अंदर घुसने लगती है, जिसके कारण स्पेस शटल हर तरफ से डैमेज होने लगता है और इस शटल में बैठे सभी एस्ट्रोनॉट को अचानक से एक खतरनाक झटका लगता है और शटल में ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो सभी बेहोश हो जाते हैं। स्पेस शटल में हवा का भारी दबाव होने के कारण उनके शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है और शरीर में मौजूद खून उबलने लगता है, जिससे कि स्पेस शटल के ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी बेहोशी में मौत हो जाती है। उसके बाद हीट से शटल भी आग के गोली में तब्दील हो जाता है और अपनी आखिरी उड़ान में जलकर राख हो जाता है। क्या सच में इस घटना से बचा जा सकता था? तो इस पर नासा के एक वैज्ञानिक ने कहा कि स्पेस शटल का तो पता नहीं, लेकिन शटल में बैठे क्रू मेंबर को बचाया जा सकता था। उनके मुताबिक नासा अगले ही महीने एक और अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला था और अगर नासा इस घटना को शुरू में ही सीरियस ले लेता तो इसे 6 हफ्तों की जगह 4 हफ्तों में ही लॉन्च करके रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा जा सकता था। आखिर उन्होंने इस घटना को सीरियस क्यों नहीं लिया? इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने ऑफिस की मैनेजर लिंडा से ये गुजारिश की थी कि बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कांटेक्ट करके यान की होने वाली दुर्घटना की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स मंगवाए, लेकिन लिंडा ने उन्हें ये कहकर डाल दिया कि यह इतना गंभीर इश्यू नहीं है। हालांकि लिंडा से रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने के बाद भी वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेटर की मदद से ये अंदाजा लगाया था कि जब 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा टाइल्स का टुकड़ा जब 800 किलोमीटर की रफ्तार से विंग से टकराता है तो कितना डैमेज होता है। तभी वो पता लगा पाए थे कि इस घटना के बाद वहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, ये थी कल्पना चावला की जीने से मरने तक की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ।